आपके बीच, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। व्रत कथा आज हम विस्तार से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कहते हैं कि भद्र देश के निस्संतान राजा अश्वपति ने पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पिता व पति दोनों के घरों का श्रृंगार करने वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। बाद में सर्वगुण से संपन्न देवी सावित्री की अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती युवा हो गई। अश्वपति ने सावित्री को अपने मंत्री के साथ देशाटन के लिए भेजा ताकि वे अपने लिए सुयोग्य वर का चयन कर सके। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवर्षि नारद अश्वपति के यहाँ पधारे। नारद के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युमत्सेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनु की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को भावनात्मक स्तर पर मैंने अपना पति होना स्वीकार कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के व्यक्तित्व के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की, किंतु इस नर रत्न के बारे में नारद ने यह भी बता दिया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष शेष है, उसके बाद सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। ऐसे अपशगुन की भविष्यवाणी सुनकर सावित्री के पिता अश्वपति बड़े दुखी हुए और बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सावित्री से अन्य वर ढूंढने के लिए कहा, पर पतिव्रता तथा एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियां जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान का वर्ण कर लिया। अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। यह मेरा अंतिम निर्णय है। सावित्री का निर्णय अटल था। महाराज जानते थे कि सावित्री एकनिष्ठ है, इसके निर्णय को बदलना आसान नहीं है। अतः निर्धारित समय पर सावित्री तथा सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर व पति के साथ जंगल में रहने लगी। वे अपनी सास तथा ससुर की बड़ी सेवा करती थी। समय बीतता गया, आखिर सत्यवान की आयु पूरी हो गई। उस दिन जब सत्यवान की लकड़ियां काटने के लिए चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी उसके साथ चल दी। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं लकड़ियां काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी ही देर के बाद उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। वे नीचे उतर आया। सावित्री ने उन्हें पास ही स्थित बड़ के एक पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री तो सभी कुछ जानती थी कि क्या होने वाला है, इसलिए उनका हृदय कांप रहा था, किंतु मन ही मन में जैसे उन्होंने कोई ठोस निर्णय ले लिया था। अतः एक अजीब सी पवित्र दृढ़ता उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। अब तो उन्हें केवल उस समय का इंतजार था जिसकी राह वे वर्षों से देख रही थी। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। तब सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। उत्तर में वे बोली, महाराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। ऐसा कई बार हुआ कि यमराज ने सावित्री को समझाया, किंतु सावित्री हर बार कोई न कोई तर्क देकर उनका पीछा करती रही। तब यमराज ने सोचा कि सावित्री को कोई वरदान देकर लौटा दिया जाए। अतः उन्होंने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने के लिए कहा।
सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर यमराज के पीछे हो ली। थोड़ी दूर जाने पर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे आते पाया। यमराज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में जाने का आदेश दिया। इस पर सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री की पतिव्रत धर्मनिष्ठा देखकर उनसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। यमराज ने मुड़कर देखा तो ठिठक गए और सावित्री से विनम्र निवेदन किया, अभद्रे, यदि तुम्हारे मन में अब कोई भी कामना हो तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। वचन पाकर सावित्री ने कहा, जीवन दाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। उन्होंने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे आते देखकर बोले, अब आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूं, इतने पर भी पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने विनम्रता से कहा, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्र की मां बनने का वरदान तो दे दिया, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठ, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। इस प्रकार पति के प्राण वापस लेकर तथा यमराज का अभिवादन कर सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे लौट गई जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके ज्यों ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूरी की त्यों ही सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्न चित्त सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। मंत्री उन्हें खोज चुके थे। द्युमत्सेन ने पुनः राज सिंहासन संभाला। महाराज अश्वपति 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गुंजायमान हो उठी। आज भी सावित्री जी के चरित्र से प्रभावित होकर पतिव्रत धर्म के पालन के लिए भारत की नारियां पूरी आस्था से इस व्रत को करती हैं। तो इस प्रकार से वट सावित्री व्रत का विधि विधान है और इस बार 2025 26 मई 2025 को वट अमावस्या वट सावित्री के नाम से मनाया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा और भी कुछ नई चीजें देते रहें हम आपके बीच।